सो व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट? देखिए, हमने फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। सो अगर बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे हम उन फाइनेंशियल एसेट्स को डील करते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती हैं, राइट? इसका मतलब कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म फंड्स को, चाहे वो डेब्ट के हो चाहे इक्विटी हो, इनको हम रेज करते, इन्वेस्टेड करते हैं। तो वो मार्केट जहाँ पे डेब्ट एंड इक्विटी या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होता है या वो इन्वेस्टेड होता है, उसी को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक, तो कैपिटल मार्केट बेसिकली एक चैनल हो गया है जहाँ पे क्या हो गया, कम्युनिटी के पास, जिनके पास ज़्यादा सेविंग्स है, ज़्यादा सरप्लस है, वो फंड्स अवेलेबल हो जाता है उन बिजनेसमैन को जिनको अपने वर्किंग के लिए, अपने बिजनेस को रन कराने के लिए ह्यूज अमाउंट में कैपिटल चाहिए, या किसी जनरल पब्लिक को फंड्स चाहिए, तो वो अपना यहाँ पे इस मार्केट के थ्रू उस फंड्स को पा सकता है। और जिनके पास एक्सेस फंड है वो इस मार्केट के थ्रू अपने फंड को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकती हैं। सो बेसिकली कैपिटल मार्केट क्या हो गया, चैनलाइज कर रहा है। और ये दो, पूरा फाइनेंशियल मार्केट है बेसिकली सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच लिंकअप करता है, तो कैपिटल मार्केट भी वही है, इन दोनों के बीच में लिंकअप कर रहा है। ठीक है, कैपिटल मार्केट जो डील किया जाता है उसमें जो कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, बेसिकली ये लोग इन पूरी कैपिटल मार्केट को प्रॉपर्ली रन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे कि कैपिटल मार्केट में आपको डेब्ट या इक्विटी परचेज करना है, इन्वेस्ट करना है, तो इन सब के लिए ना डिमेटलाइजेशन आपका होना चाहिए, मतलब डीमैट अकाउंट होना चाहिए, सिक्योरिटीज डिमेटलाइज फॉर्म में आती हैं। तो इन सब पर्पज़ के लिए आपको बैंक्स वगैरह की या जो ब्रोकर्स होते हैं उन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट में ये सब होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इनके थ्रू ये पूरा मार्केट रन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की कि कैपिटल मार्केट में किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये फंड रेज होता है या फंड इन्वेस्टेड होता है, तो कैपिटल मार्केट में जो भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है उनके थ्रू होता है। तो जैसे शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, कोई भी बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, जो भी जिनका भी टाइम पीरियड मोर देन 5 ईयर्स होगा, मोर देन 10 ईयर्स, मतलब लंबे टाइम पीरियड के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही होंगी, वो सब कहाँ पे जा रही होंगी, कैपिटल मार्केट के लिए। मतलब अगर आप बीइंग एन कंपनी है, आपने अगर फंड रेज किया, तो वो फंड जो रेज किया वो आपको 20 साल 25 साल, मान लीजिए डिवेंचर के फॉर्म में किया है, तो 20 साल 25 साल 10 साल के बाद आपको रिटर्न करना है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ना कि आपका पैसा आपके पास रहेगा। ठीक, और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने 10 साल 15 साल के अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और रिटर्न कमा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो सिक्योरिटीज जहाँ डील की जाती है वो आपका कैपिटल मार्केट होता है। अब इस पूरे कैपिटल मार्केट को रन कराने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, अच्छे से ऑपरेशन ये करें, तो उनके लिए कुछ एजेंसीज होती हैं या कुछ रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ है वो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी और आरबीआई मिल के पूरा जो इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करती हैं, प्रॉपरली ऑपरेट करती हैं। क्यों? कि इससे इनके सेबी या आरबीआई ये जो मिलके पूरा वर्किंग करती हैं, जितने नॉर्म्स, रूल्स एंड प्रोसीजर बनाते हैं, उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि किसी का पैसा लगा और वो जिस रिटर्न से मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिल रहा है या पैसा डूब गया। तो वो सब जो कहानियाँ होती हैं कि मतलब फेक हो गया या पैसा कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा है, कंपनी फेक थी, तो ये सब चीज़ें ना हो, इसी के लिए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के, उनके हित को सुरक्षित रखने के लिए सेबीज और आरबीआई प्रॉपरली रेगुलेट करती हैं। ठीक है, और पूरा कैपिटल मार्केट का जो भी स्ट्रक्चरिंग है, कैपिटल मार्केट अच्छे से वर्क कर पाए, इन सब में आपका इन्हीं अथॉरिटीज़ का, इन्हीं रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ का हाथ होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की भी, तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यहाँ पे आते हैं, इस मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स रेज और इन्वेस्ट होता है, वो तो ठीक है, पर यहाँ पे भी दो तरीके से होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पस भी अगर है, लॉन्ग टर्म फंड रेज या इन्वेस्ट किया भी जा रहा है, तो वो भी दो तरीके, इस मार्केट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक हमारा होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होता है ना, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि नई सिक्योरिटीज़, नए जो फर्स्ट टाइम फंड रेज करना है ना, तो फर्स्ट टाइम फंड जब कंपनीज को चाहिए होता है, तो जो नई सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं वो इस प्राइमरी मार्केट में इशू होती हैं। ठीक है, वो आईपीओ लाके होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के थ्रू वो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज का कि वो आईपीओ ला रही है। अभी जैसे
फिजिक्स वाला है ना, या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ये अपना आईपीओ लाने वाले हैं। इसका मतलब उनको मान लीजिए, एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि मान लीजिए उन्हें 8,400 करोड़ रुपए फंड की ज़रूरत है, तो वो अब इस प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपना आईपीओ लाएंगे, अपने शेयर्स लॉन्च करेंगे और 8,400 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठा कर लेंगी। तो वो फंड उनको मिल गया है, वो रेज कर ले, ठीक। और सिक्योरिटीज़ क्या जो जिन्होंने पैसे दिए वो क्या कहेंगे, वो इन्वेस्टर्स होंगे कि हमने इस कंपनी को इतने शेयर्स खरीदे, इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो आईपीओ फर्स्ट टाइम इश्यूज लाती हैं जहाँ पे वो प्राइमरी मार्केट होता है। और सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू कर दी गई हैं, ठीक है, शेयर्स वगैरह कंपनी ने इशू कर दिया, अब किसी ने खरीदा था फर्स्ट टाइम, अब वो चाहता है कि वो सेल कर दे, फिर उससे कोई और खरीदना चाहता है, तो ये जो ऑलरेडी इशू की गई सिक्योरिटीज होती हैं, जब उनकी ट्रेडिंग होती है, उनका एक्सचेंज होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो कहाँ होती है, वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। सो बेसिकली कैपिटल मार्केट दो होते हैं, दो तरीके के, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है पूरा कैपिटल मार्केट। एक हमारा पार्ट प्राइमरी मार्केट का हो जाता है, दूसरा पार्ट हमारा सेकेंडरी मार्केट का हो जाता है। इज इट क्लियर? जैसे फाइनेंशियल मार्केट को, पूरे फाइनेंशियल मार्केट को जहाँ पे हम फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं, तो उस मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए था, दूसरा हमारा कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए था। अब कैपिटल मार्केट को भी इसी तरीके से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमारा प्राइमरी मार्केट, दूसरा हमारा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड भी इस तरीके से होते हैं। अब एक आइडियल कैपिटल मार्केट में क्या स्पेसिफिकलिटी होनी चाहिए, स्पेशलिटी होनी चाहिए, सो उसके लिए अगर बात करते हैं तो जो आपका कैपिटल मार्केट होता है ना, वहाँ पे फंड्स बहुत ईजिली और रिजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने, जैसे कि मान लीजिए कंपनी को फंड चाहिए और अब वो पब्लिक से पैसे मांग रहे, तो पब्लिक कह रही है कि नहीं, हमको 25% का रिटर्न मिलेगा तभी हम पैसे देंगे आपको, हमको 30% का रिटर्न मिलेगा, हमको 50% तभी हम आपको पैसे देंगे। तो ऐसा कोई कंडीशन लगा के या इस तरह के जो सिनेरियो, तो वैसे नहीं होगा, आपको रीजनेबल कॉस्ट में आपको पैसे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा कैपिटल मार्केट है, अच्छा तभी माना जाएगा जब जितने भी ऑपरेशंस हैं, जो भी एक्सचेंज है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, वो सब कैसी हो, ट्रांसपेरेंट नेचर की हो, आपको क्लियरली पता हो कि आप किस कंपनी का खरीद रहे हैं, ठीक है। इस कंपनी का यही रेट मार्केट में चल रहा है, आपको उसी रेट में मिल रहा है, हर चीज़ फेयर हो, है ना, कुछ भी गलत ना हो, और एक हेल्दी कंपटीशन के बेसिस पे वहाँ पे प्राइस भी डिटरमाइन हो रही हो, चीज़ें भी चल रही हो, तो वो हम कहते हैं कि हाँ भाई, कैपिटल मार्केट का जो ऑपरेशंस है वो बहुत सही है और ये कैपिटल मार्केट आइडियल है, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट को कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड की जा रही है किसी कंपनी के रिगार्डिंग, कि कंपनी की टोटल प्रॉफिट इतनी है, कंपनी का नेटवर्थ इतने का है, कंपनी इतना रिटर्न देती है, आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। कि तो किसी भी उसके पुराने डेटा को एनालिसिस करके वहाँ पे डिटेल्स दी की रहती हैं, तो वो सब कैसी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और कैपिटल मार्केट में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, मतलब एक्सचेंज करने की, ट्रेडिंग करने की कॉस्ट, वो मिनिमम होनी चाहिए। और इसी के साथ वो तो मिनिमम हो, लेकिन जिसको जितना फंड चाहिए वो फंड उसको मिल जाए, एलोकेट हो जाए फंड, और वो फंड एक अच्छी जगह इस्तेमाल हो, प्रोडक्टिव यूज़ में लगे, इस चीज़ का भी मार्केट में अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और सेबी ये सब देखती है कि भाई, सेबी ये देखती है कि सामने वाला अगर आईपीओ ला रहा है, तो आईपीओ लाना है तो वो फिर वो कहाँ पैसे लगाएगा, बिजनेस को किस तरह से रन करेगा, उनको पूरा प्लान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छे से होती हैं, तो दैट विल बी अ आइडियल कैपिटल मार्केट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।